Good morning, students. Today is our new chapter 5 Food. So, let us understand about our new chapter. How do you feel if you do not have food for 1 or 2 days? You may feel exhausted and weak. Now, think of a young child who is deprived of food for many days. Will he able to grow and live a healthy life? The answer is no. देखिए, आप जब कभी भूखे रहते हो, आप 1 या 2 दिन तक खाना ना खाओ तो आपको कैसा महसूस होगा? तो जाहिर सी बात है कि हमें क्या है, बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होगी, बहुत कमज़ोरी महसूस होगी। तो ऐसे ही आप एक छोटे बच्चे के बारे में सोचिए कि जिसे कई दिनों से खाना नहीं मिला है, तो क्या वो बच्चा ग्रो करने में एबल होगा और वो अपनी हेल्दी लाइफ जी पाएगा? तो इसका आंसर है नहीं। यानी कि ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड टू सर्वाइव। आवर बॉडी यूजेस द फूड वी ईट to obtain energy for various internal activities like respiration and digestion and physical activity like playing and walking. Food also help in the growth of our body. It protects us from many diseases. Therefore, we can say food is one of the basic need of living beings. Let us know more about food. तो जो भी फूड होता है उससे हम क्या करते हैं, अपनी सारी की सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। आपका चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इन सब में क्या है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो हम सांस ले रहे हैं इसमें भी क्या है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो क्या है, जितने भी लिविंग बींग्स है, चाहे ह्यूमन बींग्स है, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे बर्ड्स है, चाहे छोटा से छोटा इंसेक्ट भी है, तो हर किसी को अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए, हेल्दी जीने के लिए उसे खाने की ज़रूरत होती ही होती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट मोर आवर टॉपिक फूड। देन food. We eat many kind of food. Good food has substance or are called nutrients. Nutrients help grow and be healthy and strong. अब देखिए, हम हमेशा एक ही तरीके का खाना तो नहीं खाते हैं, कई तरीके के खाने खाते हैं। जैसे दाल, चावल, डिफरेंसेस होती हैं। कोई प्रोटीन से रिच होता है, कोई कार्बोहाइड्रेट से रिच होता है, कभी हम जंक फूड खाते हैं। तो हम एक ही तरीके का खाना नहीं खाते, कई तरीके का खाना खाते हैं। लेकिन जो हमारे फूड में गुड सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स हेल्प ग्रो एंड बी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और वो हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और ग्रो करने में हेल्प करते हैं, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सम ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू रिपेयर आवर बॉडी टिश्यूज। सम गिव अस एनर्जी टू डू आवर वर्क while some others protect us from falling sick too often. Our body need all these nutrients to remain healthy. अब देखिए, we can categorize our nutrient group as this. First is carbohydrate, proteins, fats, vitamins and minerals. तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेकर ही हेल्दी रह सकते हैं, या सिर्फ प्रोटीन या सिर्फ फैट। हमें क्या है, हेल्दी रहने के लिए इन पांचों की बराबर ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि इनमें से कोई प्रोटीन क्या है, हमें एनर्जी देता है काम करने की। कोई एनर्जी कोई न्यूट्रिएंट क्या करता है, हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है। जैसे आपकी चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, कहीं कट लग जाता है, तो टाइम टू टाइम क्या है, वो अपने आप धीरे धीरे ठीक होता जाता है। तो वो भी हमारे फूड में एक न्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट्स है उसके थ्रू क्या होता है, इस तरीके के प्रोसेस चलती है। अपने आप क्या है, हमारा जो घाव होता है छोटा मोटा, वो अपने आप से ठीक होने लगता है। ऐसे फैट है, विटामिन है, मिनरल है, तो हर किसी न्यूट्रिएंट का एक अपना अपना रोल होता है, और हमें इन पांचों की बराबर तरीके से ज़रूरत होती है। वी नीड टू हैव वैरायटी in our diet to fulfill our body's need for each of the nutrient groups. If our meals are boring, we may not feel eating, and that would surely make unhealthy. देखिए, तो पहले भी हमें पता है कि
हम एक ही तरीके का खाना नहीं खाते हैं, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि एक ही तरह के खाने में हमें ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए क्या है, जो हमारा खाना होना चाहिए उसमें क्या है, फूड वैरायटी होनी चाहिए, कई तरीके के फूड होने चाहिए, जिससे हमें क्या है, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिलते रहें। मेक यूर फील इंटरेस्टिंग, मेक यूर मील्स इंटरेस्टिंग। देखिए, आपको एक एक्टिविटी करनी है, इसमें आप अपने भोजन को, अपने मील को क्या है, इंटरेस्टिंग बना सकते हो। ब्रिंग इंग्रेडिएंट्स टू क्लास एंड ऑर्गेनाइज अ सैंडविच मेकिंग कंपटीशन। तो ये आपको क्लास में करनी थी कि आपको इंग्रेडिएंट्स लाने। इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि रॉ मटेरियल विच इज़ यूज टू कुक एनी डिश। कोई भी मतलब रॉ मटेरियल जो किसी भी डिश को बनाने के लिए हम यूज़ में लेके आते हैं, उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। और आपको इस क्लास में सैंडविच मेकिंग कंपटीशन रखना है। तो इस साल तो अभी क्लासेस शुरू नहीं हो रही हैं, तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो। आपको सैंडविच बनाना है अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को लेकर के। देन यू कैन एंजॉय योर एक्टिविटी। नेक्स्ट, फर्स्ट इंग्रेडिएंट carbohydrate. Food like potato, vegetables, cereals, bread, chocolate, sweets etc. give us energy. तो कैसे खाने? पोटैटो, वेजिटेबल, सीरियल्स, सीरियल्स का मतलब है अनाज, ब्रेड, चॉकलेट्स, स्वीट्स, ये सारे के सारे क्या हैं, हमें एनर्जी देते हैं। वी कैन कॉल देम कार्बोहाइड्रेट, और हम इन्हें कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। पीपल हु डू मोर फिजिकल वर्क लाइक अ रिक्शा पुलर, अ लेबरर, a sports person, a farmer etc. need more amount of carbohydrate to give them energy. देखिए, एनर्जी की ज़रूरत तो सभी को होती है, लेकिन जो लोग फिजिकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उन लोगों को कार्बोहाइड्रेट जो रिच फूड होता है उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे जो लेबर होते हैं, जो मकान बनाने का काम करते हैं या फिर कुछ और काम करते हैं, जो फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होता है जो खेल कूद से संबंधित होते हैं, या फिर जो किसान होता है, फार्मर होता है, या रिक्शा पुलर होता है, उसे मसल्स के थ्रू क्या है, मसल के फोर्स के थ्रू रिक्शा को खींचना होता है। तो ऐसे लोगों को क्या है, जो फिज़िकली ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इफ़ वी ईट वेरी लिटिल ऑफ दीज कार्बोहाइड्रेट वी फेल टायर्ड क्विकली। अगर हम कार्बोहाइड्रेट से रिच जो फूड है उसे कम खाते हैं तो हम बहुत जल्दी थकान महसूस करते हैं। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम आसानी से थक जाते हैं, अगर हमारी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोटीन। प्रोटीन, some foods such as milk, eggs, cheese, fish, meat, beans and pulses are called proteins. Protein help in growth of the body and repair wounds and injuries. Some foods such as यानी कि प्रोटीन रिच फूड होते हैं वो क्या है? मिल्क, एग, चीज़, फिश, मीट, बीन्स एंड पल्सेस। जो भी है इनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर हमें प्रोटीन मिनरल की प्रोटीन न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें इन सब चीज़ों को खाना चाहिए। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि एक तो ये जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है वो प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही होती है, और दूसरी बात क्या है, ये हमारे वाउंड और इंजरीज़ को रिपेयर करने का काम करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन बिल्डिंग अप मसल्स एंड फाइटिंग ऑफ इन्फेक्शंस। और ये क्या है? इन्फेक्शंस के अगेंस्ट फाइट करने में हमारी हेल्प करता है। यंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड बिकॉज देयर बॉडी पार्ट नीड टू गेट बिगर। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो क्या है, उनको प्रोटीन रिच फूड की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, तो उन बच्चों को क्या है, प्रोटीन रिच जो फूड है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर एंड remain part of our chapter. We can understand our next video. Watch carefully and understand the chapter 5 food.